तो जैसा कि आपको मालूम है, मास्टर जी सुबह ही ठाकुर जी की सेवा कर देते थे, तो मेरा भी वही रूटीन चलता है कि सुबह मैं सेवा कर देती हूँ। और बोतलें भी मास्टर जी ही भरा करते थे फ्रिज की, तो ये सब चीज़ें मैं सारे वो काम कर लेती हूँ जो मास्टर जी किया करते थे और मेरे से पहले उठा करते थे मास्टर जी, जो पानी वगैरह भर के और ठाकुर जी की सेवा करके नहा धो के और फिर वो फ्रिज में बोतल भर के रख देते थे और मुझे कहते थे कि है ना, तुझे ठंडा पानी तभी मिलता है जब मैं आरओ से बोतल भरता हूँ। तो मेरा भी वही काम हो गया है आजकल शुरू कि मैं सारी बोतलें भर देती हूँ। यहाँ पर मैं गर्म पानी अपने लिए कर रही हूँ और फिर उसके बाद चाय चढ़ा दूँगी। और पराठा वगैरह मेरा बन चुका है, क्योंकि बेटे को अखरा पराठा पसंद है तो मैं दोबारा उसको तवे में डालती हूँ। मैं तो गर्म पानी वगैरह ले चुकी हूँ और बेटे को दे रही हूँ और उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ। तो हम दोनों ही गर्म पानी लेते हैं, मैं तो जल्दी ले लेती हूँ और बेटा उठता है 6:30 बजे, तो उसको मैं गर्म पानी देती हूँ। उसके बाद चाय और पराठा। तो पराठा हम काफ़ी टाइम से खा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि चाय के साथ नमक का पराठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो खा रहे हैं, तो हमारी वही आदत है। चाहे कितने भी बिस्किट टोस्ट वगैरह मंगा लेती हूँ, लेकिन उनसे हमारा मन नहीं भरता है और हम पराठा ही खाते हैं। चाहे मेरी बेटियाँ थी तब भी पराठे बनते थे और अब हम 2 रह गए तब भी पराठे बनते हैं। अथक अपना जो भी नाश्ता अपनी मम्मी के पास कर लेता है। तो चाय बन गई है, पराठे बन गए। आप भी लीजिए चाय पराठे। और अब क्षितिज तो इसके बाद चला जाता है। इसके बाद शिप्रा आती है 8-10 में और वो निकलती है। उसके बाद ही मैं कोई काम शुरू करती हूँ, क्योंकि उसको भी हेलमेट वगैरह पकड़ाती हूँ, बेटे को भी पकड़ाती हूँ और फिर फाटक को बंद करती हूँ। यही मेरा काम रहता है 8:30 तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आपने देखा सुबह का मेरा काम, जैसे कि पूजा करनी है, नाश्ता बनाना है और शिप्रा आती है, फिर शिप्रा को छोड़ना है। पहले बेटा गया, फिर शिप्रा गई। तो जाने के बाद फाटक वगैरह जो बंद करना पड़ता है वो मुझे ही करना पड़ता है, या हेलमेट उनकी पकड़ानी पड़ती है, बेटे की, शिप्रा की। तो वो सब काम हो जाते हैं। उसके बाद मैं दोबारा की सफाई करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं सबसे पहले सुबह उठ के झाड़ू लगा लेती हूँ, नहा लेती हूँ और ठाकुर जी की पूजा कर लेती हूँ। और अपनी जो बोतलें हैं फ्रिज की वो भर देती हूँ। कुछ तो रात को भर के रख देती हूँ और कुछ बाद में भर देती हूँ सुबह। तो बस वही काम सुबह मैंने किए और अब बस दूसरा किचन वाला काम शुरू होने वाला है। तो यही मेरा मॉर्निंग रूटीन है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो कहते हैं कि जब कोई जाए तो उसके एकदम जाने के बाद काम नहीं करना चाहिए। जैसे झाड़ू देना है, पोछा देना है या सफाई करनी है, वो नहीं करने चाहिए। तो इसलिए मैं 10 मिनट या तो न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ या अपने मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ। मोबाइल में भी मुझे बहुत काम रहते हैं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि इंस्टा में भी मैं काम करती हूँ और यूट्यूब में भी काम करती हूँ, तो फेसबुक में भी मेरी वीडियोस आती हैं। तो इस तरह से मुझे बहुत मतलब काम करना पड़ता है वीडियोस का। तो मैं ये काम कर लेती हूँ 10 मिनट के अंदर। बाद में मैं अपना कोई काम करती हूँ शुरू, जब कोई चला जाए उसके बाद में सफाई करनी चाहिए। 10-15 मिनट रुक जाना चाहिए। तो मैं बाहर की सफाई कर रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, मेड को मैंने जवाब दे दिया था, क्योंकि वो मेरे हिसाब से काम नहीं करती है। तो फिर मैं बाहर की सफाई वगैरह मैं खुद करती हूँ, अंदर पूरे घर की भी मैं ही करती हूँ। और बाहर की पहले इसलिए कर रही हूँ कि फिर एमी गंदे पाँव लाती रहती है बाहर से, तो अंदर का घर गंदा होता है। तो मैं फिर बाहर की सफाई करके और अंदर को सारे घर को साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। तो किचन में बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये मेरे घर की सारी सफाई हो चुकी है और धीरे धीरे कर लेती हूँ काम, क्योंकि जब काम ही नहीं पसंद आता है मेड का तो फिर मैं क्या करूँ। तो मैं अपने काम को धीरे धीरे करती रहती हूँ और बहुत सालों से कर रही हूँ। तो यहाँ किचन में मैं काम कर रही थी, इतनी देर में ही दूध आ गया। दूध मेरा 10 बजे आता है, ये 10 बजे का टाइम है। तो ये जो
सारे मतलब तेल वगैरह मुझे भरना था बोतल में, तो वो भर लिया कि दोपहर को मेरे से गर्मी में काम होते नहीं है। तो मैं जब अपने किचन के काम को शुरू करती हूँ वहीं कोई कमी दिखती है तो फिर मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। इस तरह मैं 12 बजे निकलती हूँ किचन से, जब पूरा खाना वाना बन जाता है तो 12 बजे मेरा बेटा आता है। उस वक्त बस मैं निकल के बैठती हूँ, इतने में मेरा बेटा आ जाता है, फिर खाना वाना उसको देना है शुरू हो जाता है, फिर वो वापस जाता है और उसके बाद फिर अथक आ जाता है। तो मैं पूरे दिन ही बिजी रहती हूँ। इससे मैं अपने दुख को भूलती हूँ, बिजी रहने से मैं अपने मतलब दुख को भूलती हूँ, और इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ और फेसबुक में भी मैं वीडियोस डालती हूँ, अपनी रेसिपीज़ डालती हूँ। तो कारण मेरा यही है कि मैं अपने दुख को भूलती हूँ। जब मैं बिजी रहती हूँ तो बहुत कुछ भूल जाती हूँ, और नहीं तो खाली बैठे मुझे उल्टे सीधे विचार मेरे दिमाग में आते रहते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पकौड़ी की सब्ज़ी, और पकौड़ी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है। और अब अथक भी खाने लगा है, क्योंकि 2-2.5 साल से मेरे पास रहता है तो हर तरह की सब्ज़ी भी खा लेता है और उससे बड़ी पसंद आती हैं। तो बच्चों को हमेशा हर चीज़ का स्वाद दीजिए, जब जिससे वो क्या है कि खाने लगे हर चीज़। नहीं तो बच्चे मुंह से कोड़ते हैं हर चीज़ को, तो उनको मतलब हर चीज़ का स्वाद देना चाहिए। और मैं कई तरह की व्यंजन बना के उसको खिलाती हूँ तो उसे बड़े पसंद आते हैं। क्योंकि मैं घर में रहती हूँ और अपने टाइम को पास करती हूँ, तो मैं कई तरह की चीज़ें बना के और बच्चों को खिलाती रहती हूँ। इससे बच्चे भी खुश रहते हैं, मेरा टाइम भी पास हो जाता है। तो यहाँ बन गई मेरी सब्ज़ी, और अब मैं बस रोटियाँ बनाऊँगी। और ये जो रूटीन मेरा है वो आज का रूटीन बिल्कुल बस सुबह से लेकर और 12 बजे तक का रूटीन है। 12 बजे मैं फिक्स अपने काम को ख़त्म कर देती हूँ। जो भी मुझे बनाना होता है, ठंडा बनाना होता है या खाना बनाना होता है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।